बस्ती पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा क्षेत्र बस्ती में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में हुए शामिल और मिला एजुकेशन एकेडमी में आयोजित किया गया था कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मीडिया से कहा कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा में सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। केशव मौर्य डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत देश बहुत बड़ी विजय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। सपा को मैं समाजवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्त होने वाली पार्टी कहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य। मंच पर पहुंचने पर साजनानंद राय, जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा सहित कई लोगों ने डिप्टी सीएम का माला पहना कर किया भव्य स्वागत। सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है और मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि 2024 के लोकसभा में सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत देश बहुत बड़ी विजय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने जा रही है। सपा को मैं समाप्तवादी पार्टी कहता हूँ, बसपा को बिल्कुल समाप्त होने वाली पार्टी कहता हूँ और कांग्रेस से मुक्ति की बात में अखिलेश यादव ने कहा है कि जो भाजपा का मैनिफेस्टो है, चुनावी मैनिफेस्टो, वो काले धन को सफेद करने का तरीका है। इसलिए अखिलेश यादव जी इस समय गंभीर तनाव के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा आपकी आएगी तो पुलिस की नौकरी 4 साल कर दी जाएगी। भाजपा तो आएगी लेकिन नौकरी 4 साल नहीं, लेकिन सपा की विदाई सदा के लिए जरूर कर दी। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है सर, उसके बारे में क्या कुछ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई उसके पास नेता नहीं है, कोई उसकी अच्छी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस गई और भाजपा आई और भाजपा है और भाजपा रहेगी। अपराधी है, आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं गरीबों के मसीहा थे। चाहे जो लड़ने, बार बार कहता राहुल गांधी जी लड़ने, उनकी मम्मी लड़ने, उनके दीदी लड़ने, उनके जीजा लड़ने, कोई लड़े कमल खिलेगा। डॉक्टर समीर सिंह जी, युवा जिला अध्यक्ष, जिनसे बहुत आशा भी है और वो कर भी रहे होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं, श्री विवेकानंद मिश्र जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिले के प्रथम नागरिक श्री संजय चौधरी जी, हमारे ऐसे विधायक जो केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी, जो कोई नहीं ला पाता वह भी लेकर के आते हैं, ऐसे अजय सिंह जी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी और पूर्व विधायक द्वय श्री दयाराम चौधरी जी, श्री रवि सोनकर जी, लोकसभा के प्रभारी श्री सेतभान राय जी, संयोजक श्री इंजीनियर केडी चौधरी जी, हमारे श्री विवेकानंद वर्मा जी, विधानसभा प्रभारी अनूप खरे जी, संयोजक, क्षेत्रीय मंत्री राजेश पाल चौधरी जी, और हमारे धीरेन्द्र शुक्ला जी, शशि कुमार जी, श्रुति कुमार अग्रहरी जी, रवि तिवारी जी, जान पांडे जी, पीयूष मिश्रा जी, तेज बहादुर पाल जी, सुरेश चौधरी जी, गोविंद दुबे जी, प्रदीप निषाद जी, पंकज दुबे जी। मैं सब और पद नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, और जो नाम नहीं ले पाया हुए मंच पर या मंच के सामने मेरे बहुत सारे पार्टी के सब वर्तमान भी हो और आप सब पार्टी के भविष्य भी, ऐसे सभी मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आज ये सोशल मीडिया की कार्यशाला है, इससे संबंधित विषय आप सबके सामने रखा गया। आज लगभग 99.9% कार्यकर्ता सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर है। नमो ऐप तो मुझे लगता है सबने डाउनलोड किया होगा, किया है कि नहीं किया है? जरा जो किए जरा हाथ उठाओ ऐसे जरा। निश्चित तौर से आप सबने नमो ऐप डाउनलोड किया और आप सब, मैं जानता हूं खेल के आयोजन, सांसद खेल प्रतियोगिता बहुत जगह हुई है, लेकिन बस्ती की जो आपकी सांसद खेल प्रतियोगिता हुई थी उसके हिस्सा बनने का काम विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें वर्तमान राजनीति का चाणक्य कहते हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2013 से लेकर के और अब तक विजय यात्रा में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया, ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी,
आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मुझे भी और भी बहुत सारे लोगों को आने का मौका मिला। मतलब यह एक विशेषता आपके सांसद जी में है कि किसी को भी कभी भी कहीं पर भी लाना है तो ला ही लेंगे, चाहे आप जितना व्यस्त रहो। तो यह मेरे लिए भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। और एक बात और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगला जो कार्यकाल आने वाला है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल है। 2024 का लोकसभा चुनाव बस्ती को, उत्तर प्रदेश को और देश को केवल 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, बल्कि कम से कम 100 साल आगे ले जाएगा और 1000 साल की एक मजबूत नींव, जैसे भगवान श्री राम डालने का काम किया गया, जिसके लिए प्रचंड बहुमत की मोदी पूर्ण बहुमत अकेले भारतीय जनता पार्टी को दे करके, जब सपा बसपा कांग्रेस सब 2019 में 2024 से के पहले कभी नहीं देखा। मैं जोड़ू तो 2012 से शुरू होता है, 2000 करके कमल खिलाने में कामयाब, 75 कमल के फूल पर संसद भाजपा गठबंधन के चाहिए। बनने के बाद देश 100 साल आगे जाएगा। आपको कोई 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को प्रदेश ने बहुत सुना, लेकिन गरीबी नहीं थी, गरीबी हटी तो मानी करोड़ गरीबी जादू नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सिद्धि का संकल्प हो, जब रूस और नहीं निकल आया, रूस और यूक्रेन का साहस नहीं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री 5 लाख करोड़ लगभग और 29 लाख करोड़ रुपया खा जाते। बड़े लोकतंत्र के अंदर वोट डालने का समय आता, 20,000, 25,000, 50,000 एक क्या है, हम सबका एक बहुत छोटी आयु से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा है। 370 हटाने का वादा देश से भारतीय जनता पार्टी के जब 2 सांसद थे तब भी किया था, और जब 303 सांसद बने, जो वादा 2 सांसदों के बीच, दो सांसदों वाली पार्टी ने खड़े होकर के संसद में किया, देश में किया, जब 303 सांसद अकेले भारतीय जनता पार्टी के जीत करके गए तो 370 सदा के लिए समाप्त हो गई। इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक इसके साथ संकल्प जोड़ा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबसे अपील की है, मैं उनकी बात आप तक पहुंचाता हूं। 370 हटाने से बताइए, आप एक देशभक्त के नाते, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते खुश हो कि नहीं? जो लोग खुश हैं जरा हाथ उठा के बताइए। 370 हटी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जितना वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने अपने अपने बूथ पर दिलवाया है, उस वोट में 370 वोट प्लस करना है। करोगे कि सब मोदी जी करेंगे लेकिन हम नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। जो लोग कर सकते हैं 370, पिछली बार से ज्यादा वोट दिला सकते, जरा हाथ उठा मुझे बताओ जरा। क्या बात है, अभिनंदन करता हूं आप सबका। यदि प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं राम भक्त हूं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक कार्यकर्ता हूं और श्री राम जन्मभूमि पर लगे हुए ताले को खोलने से लेकर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तक का हिस्सा रहा हूं। इसे मैं एक और उसमें जोड़ देता हूं, 130 वोट और बढ़ाने की अपील मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। 500 साल बाद रामलला अपने अगर जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं, ऐसे भी कोई राम भक्त हैं क्या जो अपने बूथ पर 500 वोट बढ़ा देंगे, जो पिछली बार मिला था? सब लोग जय श्री राम नहीं बोल रहे, उठाओ हाथ, बोलो जरा, मुझे बताओ जरा। अभिनंदन है। हम लोग नारा उस समय लगाते थे, एक धक्का और दो, याद है साहब? विवादित ढांचा तोड़ दो। कोई मस्जिद नहीं थी, रामलला का भव्य मंदिर था, और जिसे तोड़ करके वहां पे रामलला अगर आज विराजमान हुए हैं, तो उस समय कार सेवकों ने अगर कार सेवा ना की होती तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाले मेरे रामलला को
अभी और 500 साल इंतजार करवाते, शायद तब वो अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने का। लेकिन आज वह शुभ दिन आया है, तो हमें आपको भी संकल्प लेना है और वह संकल्प लेकर के इस संकल्प को सफल बनाने का काम करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2-3 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। इस समय सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं। ये इंडी गठबंधन को वोट देना माने कुएं में डालना है। क्या इंडी गठबंधन का यूपी में खाता खुल सकता है क्या कहीं? बताओ, खुल सकता है क्या कहीं? तो वोट हमें अपना बर्बाद करना चाहिए, वोट का सदुपयोग करना चाहिए। एक कमल का बटन दबाने से एक गरीब का पक्का घर बन जाएगा, प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा। ध्यान रखना। मेरे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी दिया है। आप में से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कार्यकर्ता विकसित भारत 2047 तक, अरे विकसित भारत होगा तो क्या होगा? अरे विकसित भारत होगा तो गरीब आदमी अमीर हो जाएगा, अमीर आदमी और अमीर हो जाएगा, और जो और अमीर है पूरे दुनिया में भारत का तिरंगा फहराएगा, वह विकसित भारत होगा। नौजवानों को रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया भारत में रोजगार खोजने के लिए। कोई गांव आप बताओ, मेरे बस्ती के लोगों, किसी को याद है कि आप 5 घंटे बता रहे हो? 4 घंटे मंतर और सपा की वो मुख्तार अंसारी पे लटकाना पड़ता। सरकार थी तो राम भक्तों को समारोह में आपने तो जिनो को ठुकरा दीजिए, उसकी साइकिल को ठुकरा दीजिए। उस सपा बसपा मुक्त उत्तर हो गई है, चले गए हैं, और जो जेल नहीं गए हैं ये है अन्नदाताओं की कुछ नहीं करना जी, बस इतना फर्ज निभा देना। कमल का हर बूथ पर बढ़ा सकते हो, यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं। यद्यपि आज तो सोशल मीडिया की कहेंगे, तो मैं आप सब संगठन सरकार से कार्यकर्ता के मान और सम्मान और स्वाभिमान को पहुंचने नहीं दी जाएगी, मैं आप सबको भरोसा